हेलो स्टूडेंट्स। मैं बी एल शर्मा, मैथ्स सर। आज आपको इस लेक्चर में चैप्टर 2 क्लास 10th जो पोलिनोमियल है उसके कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये रहा आपके एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 30 पे है। इसमें क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। और जो आपको पोलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो देखिए पहले क्या करते हैं, जो कि इसमें हम कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखिए ऑप्शन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे 1। नथिंग नथिंग इज रिटन देन यू राइट हियर 1। कोएफिशिएंट ऑफ बी यहाँ पे है 7, मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 7 है, इसको बी कहते हैं। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 12 है। हम इसे कंपेयर करते हैं। ऐसा करने के तुरंत बाद हमें जीरोस निकालने होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जीरोस निकालने के लिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स है, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। वी कैन फैक्टराइज इट बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, राइट। फर्दर we write here x square plus as it is this x as it is plus 12। अब इसके हमें टू फैक्टर्स करने हैं, इसके टू टुकड़े करने हैं। हमें ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नेचुरल नंबर्स सपोज करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, सर्च करने हैं, जिनका प्रोडक्ट हो जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म उसके इक्वल, मींस 12। और उनका लास्ट टर्म के साइन, कांस्टेंट टर्म के पहले साइन प्लस है, तो जो सम हो उन दोनों नंबर का वो होना चाहिए इक्वल टू द मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? 7। क्या कोई ऐसे दो नंबर आपके पास हैं जिनका प्रोडक्ट, दो नेचुरल नंबर आपके पास हैं जिनका प्रोडक्ट 12 है और उनका सम 7 है? सोच के जल्दी आंसर दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। दैट इज 4 and 3। यस, 4 and 3 है, उनका प्रोडक्ट 12 है और उनका सम 7 है। तो इसकी जगह लिख दीजिए 4 + 3। अब ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ये पेयर आप बनाइएगा, ये फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म के पेयर बनाएंगे। व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म? x इज कॉमन, सो यू कैन राइट x प्लस 4। इसमें क्या कॉमन है? 3 इज कॉमन, सो यू कैन राइट x प्लस 4। स्टूडेंट अगेन आपने देखा होगा x प्लस 4 इसमें कॉमन है। हाँ, ये जब हमेशा ही जब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को करते हैं तो ये हमेशा ये फैक्टर सेम आना चाहिए और आता है। Again, we can take here x plus 4 as common. So that is, the two factors are x plus 4 and x plus 3. अब इन फैक्टर से जीरोस कैसे निकालते हैं? सो वी फॉर टू फाइंड द जीरो वी हैव टू पुट ईच फैक्टर इक्वल टू जीरो। हर एक फैक्टर को जीरो को इक्वल पुट कर दो। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो एंड पुट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। नाउ पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू -4। तो इसका जो एक जीरो आ गया जिसको हम कहेंगे अल्फा, दैट इज -4। स्टूडेंट similarly for the second zeros, put x plus 3 is equal to 0 और x is equal to -3। तो इसका जो सेकंड जो जीरो आया, जिसको हम बीटा कह सकते हैं, दैट इज -3 है। therefore we can write the answer now। therefore the zeros of the polynomial x square plus 7x plus 2 are -4 and -3। yes, ये इसका आंसर है, आंसर ऑफ द वेरी फर्स्ट पार्ट। ओके, now we have to establish the relationship between the zeros and the coefficient। we know that a is equal to 1, b is equal to 7 and c is equal to 2। ये हमारे पास है। एंड alpha is -4, beta is -3। So first of all, sum of zero. Now, sum of zero, that is we can say -4 plus -3. Further we can write -4 -3, that is -7. And minus b upon a. What is minus b?
minus as it is. In place of b you can write, in place of you can write 1, so that is -7. दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो we can say that yes, alpha plus beta is minus b upon a. What is alpha plus beta? Alpha plus beta is sum of zeros minus as it is. What is b? B is coefficient of x. And what is a? A is coefficient of x square. So one result, student, is verified. And now for the second result, for the product of zeros, further. Alpha beta means product of zeros. What is alpha beta? You will say here that is -4 into -3, that is +12. And C upon A, what is C upon A? C is 12 upon 1, that is also 12. So we can say that yes, alpha into beta is equal to C upon A. दोनों ही same है. And what is alpha into beta? So we can say that product of zeros, what is C? That is constant term upon, what is A? Coefficient of x square, and this result is verified. So we can say the result is verified. एक आपको हम इसमें एक और एग्जांपल और करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक से, ये रहा आपकी स्क्रीन पे. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर यू. Yes, x square minus 3. Very important, very interesting example here. So first of all, we have to write this x square minus 3 in standard form. So we can write x square plus 0x minus 3. Yes, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है तो हमने इसको 0 मान लिया है. और इसको कंपेयर किससे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. तो देखिएगा, व्हाट इज a? a is 1. What is B? B is 0. And what is C? C is -3. हमारे पास A, B, C आ चुके हैं. सेकंड स्टेप में हम इसके जीरो फाइंड आउट करेंगे. तो इसका जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, इट इज रिटर्न एक्स स्क्वायर माइनस 3. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है लेकिन ट्राइनोमियल नहीं है, इसमें 3 टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो और भी हमारे पास आसान रास्ता है. क्या करें कि दिस इज स्क्वायर ऑफ एक्स एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ √3. हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी a minus b. Using this identity, means this formula, we further can write x plus √3 and x minus square root of 3. फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हम कैसे जीरो फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट? आपने देखा होगा, वी हैव टू पुट ईच फैक्टर इक्वल टू जीरो. सो पुट x plus √3 is equal to 0 और x इज इक्वल टू -√3. तो देखिए हमारे पास एक जीरो आ चुका है, देयरफॉर 1 0 वी कैन से दैट इज अल्फा, दैट इज माइनस अल्फा. सेकंड जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा. ऑल्सो x minus √3 is equal to 0, so x is equal to √3. Therefore the second zero is √3. So now we can say that yes, the zeros of the polynomial which is x square minus 3 are -√3 and +√3, and that is answer. But this is the answer of the very first part. यहाँ पे दो पार्ट हैं. अब एक क्वेश्चन में ये भी कहा है कि आप इनके जीरोस वेरीफाई करिए. देखिए, हमको पता है कि हमने इसमें फाइंड आउट कर रखा है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -3. Alpha is -√3 and beta is +√3. Okay.
कैसे कंपेयर करें, देखिए नाउ, sum of 0 means alpha plus zeta beta, that is minus root 3 plus root 3 minus plus root 3 cancel, that is 0. And minus b upon a, we can say minus as it is. B, what is b? B is 0 upon what is a? A is 1, that is 1. 0 upon 1, that is 0. There is nothing plus 0 or minus 0. 0 means 0. So therefore we can say, wait, sum of zeros is equal to minus into coefficient of x upon कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन एस्टैब्लिश का हो चुका, सम ऑफ जीरोस का। लेकिन हमें एक और रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, दैट इज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फर्दर एल्फा इंटू बीटा, दैट इज माइनस रूट थ्री इंटू प्लस रूट थ्री, दैट इज माइनस थ्री। रूट थ्री इंटू रूट थ्री, दैट इज थ्री, माइनस थ्री। And c upon a, what is c? That is minus 3 upon 1, that is minus 3. So both are equal. See, alpha beta is minus 3, c upon a is also minus 3. So we can say yes, alpha beta is c upon a. Or further we can write here that product of zeros, what is c? C is constant term. And what is a? A is coefficient of x square. Students, so that's the both the relations are established. दोनों रिलेशन क्या थे? दो रिलेशन थे, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेरीफाई हो गया। और अल्फा बीटा दैट इज सी अपॉन ए, ये भी दोनों वेरीफाई हो गए। सो आई से थैंक यू।